लोकानुकंपाय बहुजन हिताय प्रज्ञावान महांतम वयम वंदामहे बोधिसत्वा भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले इस दुनिया में मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी के लिए जीवन जवानी कुर्बान करने वाले महापुरुषों को हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए मंच पर मंचासीन धर्मगुरु धम्मा सागर जी को, उनकी सभी संपूर्ण टीम को, यहाँ पर उपस्थित सभी मूल निवासी बंधुओं को तहे दिल से अभिवादन। साथियों, लंबी बात नहीं कहूँगा, कम समय मिला है, आप लोगों का स्नेह और प्यार मुझे दिया गया तो मैं आप लोगों को मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर जन जागृति और जागृति के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, छोटे बड़े मंचों का आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों, बहुत सारे लोग यहाँ पर ढोलक हारमोनिया की धुन सुनने आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे नाते देखकर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन साथियों, ये सारी बातें आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसे आपको समझना होगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है? व्यवस्था समाज पर प्रस्थापित होती है और वो व्यवस्था किसके नियंत्रण में होती है, ये सारी बातें आप लोगों को जानने की जरूरत है। क्योंकि 5 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई गई होगी कि इस देश के अंदर 5000 साल का इतिहास देखा जाए तो हमारे पुरखे धनधरती के राजा हुआ करते थे। लेकिन कुछ लोग इस देश के अंदर अनाधिकृत तरीके से हमारे पुरखों का कत्लेआम करके नरसंहार करके इस देश में व्यवस्था स्थापित किया और आज उनकी व्यवस्था इस देश के अंदर प्रस्थापित है। समाज व्यवस्था पर उसका नियंत्रण है। आज इस देश के अंदर बहुत सारे लोग राजनीतिक सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन इस देश के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाली। व्यवस्था परिवर्तन जिसके कब्जे में होता है, राजनीतिक पावर उसके नियंत्रण में होता है। समाज व्यवस्था पर जो काबिज होता है वो अपने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लेने का काम करता है। तो साथियों, आप लोगों को व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। व्यवस्था परिवर्तन किस बात का करोगे, ये सारी बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ये सारी बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि इस देश के अंदर कौन सी व्यवस्था बदलना है, कौन सी व्यवस्था नहीं बदलना है। बहुत सारे गांव इस जिले के अंदर है जहां पर दसियों सालों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन वहां की जो हमारी बहनें हैं वो नवरात्र रखना, व्रत रखना बंद नहीं किया, अभी धनिया देना बंद नहीं किया, अभी उन बेईमानों की बनाई व्यवस्था को मानना बंद नहीं किया, उनके तीज त्योहारों को अमल में लाना बंद नहीं किया। ये सारी बातें बड़े पैमाने पर जानने को मिल रही है। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन किए बगैर हम लोग इस देश के शासक नहीं बन सकते, क्योंकि दुश्मनों ने जो व्यवस्था निर्माण किया हुआ है वो बहुत भयंकर व्यवस्था निर्माण कर दिया है। ऐसा मकर जाल बनाकर हम लोगों को फंसाने का काम किया है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु जी पूरी जीवन जवानी लगा रहे, इनके जैसे लाखों लोग, हजारों लोग इस देश में बड़े पैमाने पर अपना घर द्वार छोड़कर निकले हुए हैं, लेकिन ये जो मूक बधिर जनता, ये बहुजन समाज है, ये समझने को तैयार नहीं है। अगर तुम समझने को तैयार नहीं हो तो फिर आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत भयंकर परिस्थिति निर्माण करेगा। क्योंकि जो पुराना इतिहास है, 1950 से पहले का जो इतिहास है इस देश के अंदर, वो इतिहास क्या बताता है कि हमारे पुरखों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं हुआ करता था, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं हुआ करता था, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं हुआ करता था, हमारी महिलाओं को कमर के नीचे लंगोटी बांधना होता था, अभी स्तन ढकने का अधिकार नहीं हुआ करता था। ये साथियों, इतिहास गवाह है। टीपू सुल्तान इस देश में हुकूमत करता था, वहां पर नगेला नाम की जो औरत थी वो तन ढक कर रास्ते में जा रही थी, ऊंची जाति के लोगों ने देख लिया तो उसको रास्ते में रोका और उससे कहा तुम टैक्स दो, नहीं तो तुमने जो है तन ढका है, तन ढकने का तुम्हें टैक्स देना होगा। उस महिला के पास कुछ देने को नहीं था, तो उस महिला ने अपना स्तन काट कर दुश्मनों के सामने डाल दिया और वो बेहोश हो गई, तड़फड़ाती रही, उसकी जान चली गई। इस प्रकार से महिलाओं ने कुर्बानी दिया। और महिलाओं के अलावा इस देश के अंदर हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने इस देश के
अंदर कुर्बानी दिया, वो परिस्थिति दुश्मनों ने निर्माण किया था। नरबली प्रथा हुआ करती थी इस देश के अंदर, खुदकुशी प्रथा हुआ करती थी इस देश के अंदर, सती प्रथा हुआ करती थी इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ऐसी ऐसी भयंकर परिस्थितियां निर्माण किया था दुश्मनों ने। डोली प्रथा भी हुआ करती थी इस देश के अंदर, बहु ब्याह कर हम लाते थे, लेकिन वो जमींदार के घर 4 रात 5 रात के लिए जाती थी और हमारे पुरखे जवान नहीं खोल सकते थे। अगर वो जवान खोलते तो उनकी जवान काट ली जाती, अगर वो लड़ाई के लिए आमादा होते तो खड़ा खड़ा चिरवा दिया जाता था। ऐसी भयंकर परिस्थितियां दुश्मनों ने निर्माण किया था। हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के घरों में 4-4 5-5 दिन, एक सप्ताह चूल्हा नहीं जलता था। ऐसी परिस्थितियां इस देश में निर्माण की गई है, आपको जानने की जरूरत है। हमारे पुरखे दरवाजे पर बैठते थे, आसमान की तरफ ताकते थे, आसमान में पंछी उड़ता था, उस पंछी का नाम गीत होता था। हमारे पुरखे टकटकी लगाकर देखते थे और जिस खेत में वो पंछी उतरता था उस खेत की तरफ हमारा पुरखा वो डंडा टेकते टेकते एक हाथ में चाकू एक हाथ में कटोरा लेकर चला जाता था। वहां पर गाजर बड़ा पड़ा होता था, मरा जानवर पड़ा होता था, वहां गिद्ध नोच नोच कर खाते थे और गांव जवार के कुत्ते उसको नोच नोच कर खाते थे। और कुत्ते नोच नोच कर खाते थे। जब हमारे बाप दादा को हमारे पुरखे को देखते थे कुत्ते तो अपनी भाषा में गाली देते थे, ये भोजन 2 पैर वालों का नहीं 4 पैर वालों का है और तू कहाँ गया, ऐसे गाली देता था कुत्ता। हमारा बाप दादा नहीं समझ पाता था, आगे बढ़ता था तो कुत्ता काटने दौड़ता था, भौंकने दौड़ता था। हमारा पुरखा 10 कदम पीछे पिछड़ जाता था, हमारे पुरखे की औकात नहीं थी वहां तक चला जाता। कुत्ते की छुपा भर जाती थी, कुत्ते का पेट भर जाता था तो वो 10 कदम पीछे पिछड़ जाता था। तब हमारे पुरखे उसे काट कर लाते थे, तब उनके घर में धुआं निकलता था। बहनों, ये इतिहास है आप लोगों का, ये इतिहास है आप लोगों का। इसके लिए बहुत सारे महापुरुषों ने कुर्बानी दिया, अपना जीवन जवानी कुर्बान कर दिया। चाहे संत कबीर रहे हो, उनकी हत्या हुई, चाहे संत रैदास रहे हो, चाहे गुरु घासीदास रहे हो, चाहे मेला चौखा रहे, तुकाराम रहे हो। इस देश के अंदर 2500 से ज्यादा संतों गुरुओं ने अपना सर कलम करवाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास आप लोग जान रहे होंगे, कितनी बड़ी कुर्बानी दिया उन्होंने। तब जाकर आज हम लोगों को सूट पहनने का अधिकार, बहनों को साड़ी पहनने का अधिकार मिला। तो आपको जब हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दिया तब जाकर मिला, लेकिन आज इस देश के अंदर दुश्मनों ने भयंकर परिस्थिति निर्माण कर दी है। ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी है कि 2025 तक इस देश के अंदर भयंकर तूफान आने वाला है। इस देश के अंदर भयंकर तूफान आने वाला है। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी क्या नहीं है। महापुरुषों ने कहा जिस देश को बर्बाद करना हो उस देश की शिक्षा खत्म कर दो, आदमी का स्वाभिमान बढ़ जाएगा, आदमी जानवर हो जाएगा। और जानवर जैसा जीवन जीने से हमारे पुरखों को दीवारों ने मजबूर किया था। अभी वही परिस्थिति निर्माण की गई। 1992 में शिक्षा में सुई पॉइजन मिलाया गया। आज पूरे तौर से शिक्षा इस देश की खत्म कर दी गई है। अभी हमको जानवर बनाने का प्लान चल रहा है। अभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, पिछली जाति अनुसूचित जाति को हथियार रखने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अभी हथियार रखने का अधिकार खत्म कर दिया गया, शिक्षा लेने का अधिकार खत्म कर दिया गया। हमारे समाज के 14% लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो सफल किसान है, सफल बिजनेसमैन है और नौकरी में है। वो लोग कहते हैं मेरे समाज से कोई मतलब नहीं है, मेरे घर 1 लाख रुपया वेतन आता है। वैसे मेरा सवाल है, वो आपके घर 1 लाख वेतन आता है, अभी प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में हो रहा है, 2025 में 100% पूरा हो जाएगा। आपके घर 1 लाख वेतन आता है, आपको 10,000 रुपए में नौकरी करना पड़ेगा, ये गारंटी है। एक बात मान लीजिए इस बात को, जो लोग सफल व्यवसायी है वो व्यवसाय करते हैं, कहते हैं कि मेरा व्यवसाय बड़े पैमाने पर चल रहा है, अच्छी रकम कमाते हैं, मुझे बहुजन समाज से कोई मतलब नहीं है। आप व्यवसायियों, आपको पता होना चाहिए FDI कानून बन गया, अभी अमल में आ रहा है, अभी 25 तक 100% अमल में आ जाएगा। इन शहरों में FDI के माध्यम से बड़े बड़े माल हाउस खुल जाएंगे, आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी, आपका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो सफल किसान हैं वो हमारा साथ देने को तैयार नहीं है, खासतौर से पिछड़ी जाति के लोग हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। पिछले समाज के लोगों, कान खोलकर सुन लो, इस देश के अंदर 52% हो और 52% होने के बावजूद 3% लोगों की हुकूमत इस देश के अंदर है। किस ठोस में तुम बैठे हो, इस ख्वाब में तुम बैठे हो, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 2025 में इस देश के अंदर ऐसा कानून लागू होने जा
रहा है। जो आपके बाप का लिखा संविधान है वो खत्म हो जाएगा। 2025 में मनु का संविधान लागू होगा। मनु के संविधान में शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होगा, हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा। वही परिस्थिति जब हमारे पुरखे लंगोटी बांध कर डंडा टेक कर जाते थे, वो परिस्थिति दुश्मन निर्माण करेगा। 2025 में जिस खतौनी पर आपका नाम है, ऐसी सरकार डाटा से खतौनी से आपका नाम गायब कर देगी। खतौनी से आपका नाम गायब हो जाएगा, खेत आपका वही रहेगा। आप रास्ते रास्ते जाओगे, अपने खेत को दूर से देखोगे, लेकिन खेत में पैर रखने का अधिकार आपका नहीं होगा। 30,000 मल्टीनेशनल कंपनी आ रही, आसमान में नहीं लगेगी, आपकी जमीन में लगाई जाएगी। आपकी जमीन को भारत सरकार ने बेच दिया है। 8 मार्च 2013 को दैनिक जागरण पेपर की फ्रंट पेज पर खबर छापा था कि किसानों की जमीन अगर छीनी जाएगी तो उसके बदले उसको क्या मुआवजा देना है, भारत सरकार की कोई गारंटी नहीं। यही खबर 15 मार्च 2013 को दैनिक जागरण पेपर के फ्रंट पेज पर छपी थी कि किसानों को जमीन के बदले क्या मुआवजा देना है, भारत सरकार की कोई गारंटी नहीं है। आपको इस जमीन का मुआवजा भी नहीं मिलने वाला है। तो आपकी शिक्षा खत्म हो गई, आपकी संपत्ति भी खत्म हो जाएगी, आपको जो हथियार रखने का अधिकार खत्म हो गया, आपका स्वाभिमान मार दिया जाएगा बहन जी, आपका साड़ी पहनने का अधिकार खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति दुश्मन निर्माण कर रहा है। तो ये परिस्थिति अगर इस देश के अंदर निर्माण होगी तो इसके जिम्मेदार हम होंगे। हमारे पुरखों ने खून पसीना लगाया, हम इस लायक हुए, लेकिन अगर हमारी आने वाली पीढ़ी है, जब हमको बिछुआ नहीं बचेगा, लाश दफन करने भर की जमीन नहीं बचेगी, ये पीढ़ी हमको नालायक घोषित कर देगी, ये पीढ़ी हमको नालायक घोषित कर देगी। तो साथियों, ये मामला लायक और नालायक बनने का है। तो लायक और नालायक बनने का मामला है, इस बात को आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि आपने गलती किया, अपने पुरखों की बात को नहीं माना। इस तस्वीरों में एक तस्वीर है और उस तस्वीर में कहा था, ऐसे महापुरुष ने क्या कहा था कि देवराय और मसीह तुम्हारे राशन शीश नवाओ और जिहलो शीश नवाओ लाशो ठाकुर सब खाओ। यानी हमें चेतन की पूजा करना होगा। आज का जो प्रसंग इसी विषय पर चल रहा था, हमारे लोग मंदिरों के जाकर मंदिरों में नाक रगड़ने का काम किया और मंदिरों में नाक रगड़कर दुश्मनों को मजबूत करने का काम तुम लोगों ने किया। तुम लोगों ने मंदिरों में जाकर 28,000 लाख करोड़ रुपया जमा कर दिया, इतने में तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम लोगों ने 22 लाख टन सोना भी मंदिरों के अंदर जाकर जमा कर दिया और 22 लाख टन सोना और मंदिर रखाने का काम प्राइवेट बनिया करता है। ऊंची जाति के लोग करते, चमार पासी लटकंडर धोबी राम बहर गया तेली कमोले गोची कहार महार, किसी बड़े मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता है। मंदिर में बैठे हुए माल पानी खा रहे हैं और वो रात दिन भजन गाते हैं, ना हर चले ना चले पुजारी बैठे भोजन में मुनारी नहीं देता है। बहुजन समाज के खून पसीने की कमाई है। बहुजन समाज के लोगों, ये बात आपको जानना होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हो, अगर इस पर नहीं अमल में लाते हो, तो आपको पता होना चाहिए 28,000 लाख करोड़ रुपया अगर निकाल कर बहुजन समाज में बांट दिया जाए तो 35 से 40 करोड़ रुपया एक आदमी के हिस्से पर आता है। अगर 22 लाख टन सोना निकाल कर बहुजन समाज में बांट दिया जाए तो एक आदमी को 1.25 किलो सोना हिस्से पर आता है। ये देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, ऐसा हमारे लोग कहते हैं। देश आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन हमें चिंतन करना होगा। वो सोने की चिड़िया ब्राह्मणों के पिंजरे में कैद है, वो दुश्मन के पिंजरे में कैद है। अभी दुश्मन के पिंजरे का ताला तोड़ना होगा, तो दुश्मन के पिंजरे का ताला तोड़कर वो माल पानी इधर करना होगा। इतनी रकम ही नहीं और कुछ मिलना चाहिए। अरे होश में आ जाओ, आपको और क्या मिलने वाला है। इस देश में भूमि आयोग बनाकर जमीन आवंटित की जाए और ये जमीन अगर आवंटित की जाती है तो एक आदमी को पक्के 11 बीघे जमीन मिलती है। अगर एक आदमी को पक्के 11 बीघे जमीन दे दिया जाए, 1.25 किलो सोना दे दिया जाए, 40 करोड़ रुपया दे दिया जाए, तो तुम्हारा देश सोने की चिड़िया हो सकता है। हो सकता बहन जी, तुम्हारा देश सोने की चिड़िया हो सकता है। ये गरीबी खत्म हो सकती है, ये लाचारी खत्म हो सकती है। ये गरीबी आपकी है, ये गरीबी हमारी है, ये लाचारी हमारी है, ये समस्या हमारी है। तो समाधान अटल बिहारी नहीं हो सकता। अगर ये समस्या हमारी है तो समाधान हमें करना होगा। अगर बुखार हमको है तो दवाई हमको खाना होगा। ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आपका दुश्मन जो है वो दुश्मन आपका, उसका चरित्र बहुत बड़ा हिंसक है, क्योंकि उस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की समस्या पैदा करता है, नक्सलवाद की समस्या पैदा करता है, आतंकवाद जैसी समस्या पैदा करता है। इन सारी समस्याओं में बहुजन समाज को उलझाने का काम करता है। ये सारी बातें समस्या पैदा करके हमको उलझाने का काम करता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इनकी समस्याओं में नहीं उलझना है, क्योंकि इनका चरित्र हिंसक है।
84 ईसा पूर्व बुद्धिस्टों का कत्लेआम करवाया, बड़े पैमाने पर करवाया। और कहा इस देश में मुसलमान समस्या है, फिर लिंगायतों का कत्लेआम करवाया और कहा मुसलमान समस्या है। फिर 47 से लेकर 52 तक मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अब पता चला मुसलमान समस्या नहीं है, इस देश की समस्या जो है वो ब्राह्मणवाद समस्या है। इस देश की जो समस्या है वो ब्राह्मणवाद समस्या है। ये सारी बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो साथियों, इन लोगों ने जो है इस देश के अंदर लोगों के टुकड़े करने का काम किया, उसके बाद इन लोगों ने धरती के टुकड़े करने का काम भी किया। इस प्रकार से यह सारी बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि इनका चरित्र हिंसक है। तो कह दो इनका चरित्र हिंसक है। समय ध्यान दीजिए। एक शायर के साथ अपनी बात को विराम करना चाहता हूँ। मुझे संकेत मिल गया है कि ब्राह्मण अगर नदियों के किनारे बस जाए तो लोगों के प्यासे हमारे लोग मर जाए। मौसम पे इनका बस नहीं चलता, नहीं तो सावन की घटा इन्हीं के खेतों में बरस के चली जाए। तो कह दो विदेशियों से हुकूमत छूट जाएगी तो हुक्मरानी याद आएगी, अंधेरी रात में बीती बातें याद आएगी। पड़ेगा मूल निवासियों से पाला तो कुर्सी छूट जाएगी, तो कुर्सी छूट जाएगी। आप लोगों ने कई बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह जी। आज